वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? यह प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रेवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम रेवन के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले इससे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। जब भी हम प्रयोगशाला में मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाते हैं तो इससे पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। कारण क्या है कि वायु में नमी की उपस्थिति के कारण इस रेवन की बाहरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और यह परत रेवन के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले इससे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। रेगमाल एक प्रकार का कागज होता है जिस पर बालू या कंकड़ का चूरा चिपकाया जाता है, जिससे लकड़ी की चीजें रगड़कर चिकनी और साफ की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी H2 प्लस Cl2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके देता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब यह है रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, परंतु राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के केवल 1 परमाणु है और क्लोरीन के भी केवल 1 ही परमाणु है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगाना होगा। इससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा। अब अगला देखते हैं। दिया गया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड के लिए रासायनिक सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल 3। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके देता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें एक संतुलित समीकरण बनाना है। क्योंकि जो समीकरण हम देख रहे हैं ये रासायनिक संतुलित समीकरण नहीं है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में SO4 के 3 यूनिट हैं, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में BaSO4 के पहले 3 लगाना होगा। इसमें क्या हुआ कि SO4 का 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में भी है और SO4 का 3 यूनिट राइट हैंड साइड में भी है। अब आप देख सकते हैं Ba यानी बेरियम का 3 परमाणु राइट हैंड साइड में है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ही परमाणु है। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में BaCl2 से पहले हमें 3 लगाना होगा ताकि बेरियम परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 6 परमाणु हैं और एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, परंतु राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम के 1 परमाणु और क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। इसीलिए राइट हैंड साइड में AlCl3 से पहले हमें 2 लगाना होगा। इसमें क्या हुआ कि एल्युमिनियम और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी आपस में संतुलित हो गई। इस प्रकार यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है सोडियम प्लस जल देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। सोडियम का संकेत होता है Na और यह जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करता है और यह बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है यानी +H2। अब ये जो रासायनिक समीकरण है यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेफ्ट साइड में है जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। इसीलिए इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में NaOH से पहले 2 लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में सोडियम के 2 परमाणु हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के केवल 1 ही परमाणु है। इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम Na के पहले 2 लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के 2 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी सोडियम के 2 परमाणु, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 + 2 यानी 4 परमाणु, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इस प्रकार यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया गया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है BaCl2। चूंकि इसका जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यह अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन से जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। चूंकि ये भी जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl। इसके अलावा बनाता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यानी BaSO4। चूंकि ये ठोस अवस्था में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया S यानी सॉलिड। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हमने एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा, परंतु यह समीकरण संतुलित नहीं है। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के 2 परमाणु हैं जबकि राइट हैंड साइड में सोडियम के केवल 1 ही परमाणु है। इसलिए राइट हैंड साइड में NaCl के पहले हमें 2 लगाना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के 1 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी बेरियम के 1 परमाणु, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 2 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन के 2 परमाणु। इसी प्रकार SO4 का 1 यूनिट है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी SO4 का 1 ही यूनिट है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हमने उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा। अब अगला देखते हैं। दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। चूंकि इसका जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन। यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl। चूंकि ये जलीय विलयन है इसीलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। प्लस बनाता है जल यानी H2O जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में L लिखा गया। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हमने एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा। चूंकि जो रासायनिक समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है इसीलिए इससे हमें फिर से संतुलित करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के एक परमाणु और राइट हैंड साइड में भी सोडियम के एक ही परमाणु है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एक परमाणु और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के एक ही परमाणु हैं। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1+1 यानी 2 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हमने एक संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा, वह भी उनकी अवस्था के संकेतों के साथ। अब अगला देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न में यह दिया गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इस पदार्थ का नाम और इसका रासायनिक सूत्र हमें लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, पदार्थ X का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र CaO है। इसी प्रश्न में आगे पूछा गया है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पदार्थ X है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। ये ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए ब्रैकेट में S लिखा गया यानी सॉलिड। यह अभिक्रिया करता है जल के साथ यानी H2O के साथ जो कि लिक्विड है, इसीलिए ब्रैकेट में L लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। ये जलीय विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसीलिए ब्रैकेट में AQ लिखा गया यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस प्रकार प्रश्न 1 के प्रश्न 2 का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन का उल्लेख किया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्रियाकलाप 1.7 में यह बताया गया है कि जल का विद्युत अपघटन से हमें कौन कौन सी गैस मिलती है और ये कैसे किया जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं तो एक परखनली में गैस की जो मात्रा होती है वह दूसरे परखनली में गैस की मात्रा से दोगुनी क्यों है। हमें बताना है गैस का नाम क्या है। जल के विद्युत अपघटन का रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। अगर हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे, जल चूंकि द्रव अवस्था में होती है इसलिए ब्रैकेट में L लिखा गया यानी लिक्विड। जब इस जल का विद्युत अपघटन किया जाता है यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती हैं। हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होती है और ऑक्सीजन भी हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है, इसीलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के केवल एक ही परमाणु है। इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपस में संतुलित हो जाए। अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इसीलिए राइट हैंड साइड में H2 के पहले हमें 2 लगाना होगा। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्रकार विद्युत अपघटन से जो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुने प्राप्त होती है, जैसा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता चलता है। इसीलिए अब हम लिख सकते हैं एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है
और ये दोनों गैस एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। हमें सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। लोहा यानी Fe, चूंकि ये ठोस अवस्था में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया यानी सॉलिड। जब इससे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, चूंकि ये जलीय विलयन में है इसीलिए इसमें ब्रैकेट में हम Aq लिखे। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनाता है FeSO4, चूंकि ये जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है इसीलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया और इसमें कॉपर विस्थापित हो जाता है जो कि ठोस अवस्था के रूप में प्राप्त होता है इसीलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे यह अभिक्रिया होती है, चूंकि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग नीला होता है, जैसे जैसे यह अभिक्रिया होती है कॉपर सल्फेट की मात्रा कम होती जाती है और FeSO4 की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न के जवाब में हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण देना है। एनसीईआरटी बुक में दिए गए क्रियाकलाप 1.10 में जो उदाहरण दिया गया है इसके अलावा हमें उदाहरण देना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। इससे अगर हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के लिए रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। इसके जलीय विलयन का हम अभिक्रिया करा रहे हैं इसीलिए ब्रैकेट में Aq लिखे हैं। ये प्लस अभिक्रिया करता है NaCl से यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी Ag Na को विस्थापित करता है और Na Ag को विस्थापित करता है और बनाता है AgCl। चूंकि ये ठोस अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है इसीलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। इसके अलावा हमें प्राप्त होता है सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। ये जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है इसीलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। दिया गया है एक रासायनिक समीकरण। इसमें यह लिखा है कि सोडियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Na2O। इस रासायनिक समीकरण को देखकर हमें बताना है कि कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है और कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस पदार्थ का उपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। यानी इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और बनाता है Na2O, इसलिए सोडियम का उपचयन हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन सोडियम के साथ मिल रहा है इसलिए ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अगला
रासायनिक समीकरण दिया गया है CuO प्लस H2 देता है Cu प्लस H2O। इस रासायनिक समीकरण में हमें बताना है कि कौन से पदार्थ का उपचयन और कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन निकलता है, यानी CuO ऑक्सीजन ह्रास करता है, इसीलिए CuO का अपचयन हो रहा है, जबकि इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसीलिए हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस प्रकार अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उसका उत्तर लिखा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।